साथियों आदाबर्स। पिशावर शहर में जलसा था, एक खौफ की फजा तारी थी। कभी ये कहा जा रहा था कि कोविड बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। हुकूमत की ये कोशिश थी कि कोविड की बुनियाद पर पीडीएम क़यादत को मना लिया जाए कि वो जलसा ना करे। फिर थ्रेट अलर्ट्स भी जारी किए गए कि जी हमले का खतरा है। इन तमाम जो मामलात थे, ये जो तमाम इतलात थी, हुकूमत की जो कोशिशें थी, हुकूमत की जानिब से इनकार भी कर दिया गया था एनओसी जारी करने यानी जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी पीडीएम अपना जलसा करने में कामयाब रही और पॉलिटिकल टर्म्स में एक बहुत मुनासिब जलसा करने में कामयाब रही। हुकूमत भी अपनी जगह कामयाब हुई कि कोई बहुत बड़ा पावर शो नहीं हो सका, लेकिन अपोजिशन भी कामयाब रही इन द सेंस के जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन अपोजिशन ने जलसा करके दिखाया और कामयाब जलसा करके दिखाया। अपोजिशन की टर्म्स में ये कामयाब जलसा है। जबकि जो आज़ाद तजियाकार हैं और या आज़ाद सहाफ़ी हैं जिनसे हमारी पेशावर में बात हुई, उनका ये ख्याल था कि ये एक मीडियोकर शो था, लेकिन मौजूदा हालात में ये शो हो जाना ही सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात है। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। नाज़रीन, अभी थोड़ा सा इंट्रो हमने जलसे के हवाले से दिया। इस जलसे की ख़ास बात यही थी और इसकी सिग्निफिकेंस ही ये थी कि जब अपोजिशन ने जलसे का आगाज़ किया और इससे पहले के जो जलसे थे, मसलन गुजरांवाला का जलसा, कराची का जलसा, क्वेटा का जलसा, फिर मरियम नवाज के सवात के जलसा, मानसेरा का जलसा, ये तमाम जलसे बड़े जलसे थे, बहुत बड़े पावर शो थे। और ये पावर शो ही इस बात की जानिब पीडीएम की जो तहरीक है उसको, हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक है उसको मजबूत बनाने का बायस बन सकते थे। इसमें एक जानिब तो कोविड-19 ने यानी कोरोना वायरस ने हुकूमत की मदद की और दूसरी जानिब खुद हुकूमत ने एक पॉलिसी के तहत काम किया और उसके नतीजे में उतना बड़ा पावर शो नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल एक सिग्निफिकेंट पावर शो हो गया इसकी। लेकिन इसमें जो पीडीएम के अपने तजादात हैं वो भी सामने आ गए। पहले तो हम जलसे के हवाले से बात करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि 15 से 20 हज़ार लोग थे, कुछ लोगों का ख्याल है कि 30 से 40 हज़ार लोग थे, कुछ लोगों का ख्याल है कि 7 से 10 हज़ार लोग थे। लोग जितने भी थे, लेकिन बहरहाल इजाज़त नहीं मिली, कोविड का मामला था, जलसा हो गया, यही एक बड़ी बात है। फिर मरियम नवाज साहिबा की दादी का इंतकाल हो गया और उन्हें जलसा छोड़ कर जाना पड़ा। तो नाज़रीन, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं इन्होंने बहुत उसमें कंट्रीब्यूट किया। जलसा कितना है कितना नहीं है, लेकिन बहरहाल मेरे नज़दीक चूँकि जलसा जहाँ हो रहा था वहाँ जो खिताबात हो रहे थे, ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खिताब और मौलाना फजलुर रहमान का खिताब, वो मुल्क के तूल व अर्ज़ में सुने गए। और यही आजकल जो दुनिया कहते हैं ना ग्लोबल विलेज बन गई है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है उसने दुनिया को वाकई एक ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है। और अब खुशदार में बैठा हुआ शख्स या चित्राल में बैठा हुआ शख्स भी टीवी ऑन करके इस किस्म के जलसों को अपने घर में देख सकता है और पूरी तरह जो उनके मुकर्रीन हैं उनकी तवज्जो से उनकी तकरीरें सुन सकता है। तो ये जलसे में के अंदर कितने लोग मौजूद थे ये इतना मैटर नहीं करता जितना मौजूदा हालात में जलसे का हो जाना मैटर करता है। लेकिन नाज़रीन, इस हवाले से हमने जब पेशावर में कुछ लोगों से बात की, जिनमें से कुछ का ये ख्याल है कि शायद 30-40 हज़ार, कुछ का ख्याल है कि 15 से 20 हज़ार, कुछ का ख्याल है कि 5 से 10 हज़ार लोग थे, लोग जितने भी थे। लेकिन इसमें मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं, मल्टीपल सोर्सेज, उसमें आज़ाद सहाफ़ी भी शामिल हैं। उनका ये कहना था कि हुकूमत ने एक जानिब जहाँ जलसे की इजाज़त नहीं दी वहाँ कंटेनर भी लगाए। मसलन पेशावर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से जलसागाह की तरफ आने वाले लोगों के लिए कंटेनर्स खड़े कर दिए गए, रुकावटें खड़ी की गई। और जाहिर सी बात है कि आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में जब लोगों को जो छुट्टी का दिन है वो बच्चों के साथ गुजारने का मौका चाहिए होता है, तो इस किस्म की रुकावटें अगर पैदा हो जाए तो वो लोग जो जलसागाह में आकर अपना एक ज़हन बना सकते हैं वो वैसे ही, और उनकी कोई बहुत ज़्यादा कमिटमेंट भी नहीं होती पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो फिर घरों में रहना पसंद करते हैं, घरों में तकरीरें सुन लेते हैं। लेकिन तकरीर उनके कान में ज़रूर पड़ गई।
फिर बाद सोर्सेज ने यह भी बताया कि दर्रा आदम खेल से पेशावर आने के रास्ते में मतनी के मकाम पर कंटेनर लगाए गए, नौशहरा से पेशावर की तरफ आने वाले रास्तों को बंद किया गया। तो इस तरह अगर हुकूमत ने यह किया और उसके बावजूद भी बहरहाल एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस हो गई। बिलावल आज एक मुख्तलिफ टच में दिखाई दिए। उन्होंने एक वहाँ मकामी शायर की लिखी हुई एक नज्म पढ़ी, बड़े तसलसल के साथ उन्होंने वो नज्म पढ़ी, हालांकि उनकी उर्दू को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर उसके अलावा उन्होंने जो आज के जलसे की खास बात थी, बिलावल भुट्टो की तकरीर भी सूबाई खुद मुख्तारी के गिर्द घूमती रही। मसलन उन्होंने NFC की बात की, उन्होंने नैब के हवाले से ज़रूर बात की, उन्होंने जो फाटा के हवाले से फंड्स हैं उसके हवाले से भी बात की, फिर फाटा के हवाले से बात की। ANP की जानिब से 3 करारदादें लाई गई जिन्होंने इस जलसे को सूबाई खुद मुख्तारी के लिए एक जलसे का रंग दिया, जिसमें एक जानिब यह मुतालबा किया गया कि फाटा के इंतजाम के बाद जो 100 अरब रुपये इजाफी वादा किए थे मरकज़ ने वो दिए जाएँ। फिर 18वीं तरमीम के खात्मे की कोशिशों के खिलाफ ANP ने करारदाद दी। उसके अलावा मौजूदा हुकूमत के खात्मे की करारदाद जलसे ने मंजूर की। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन चंद बड़े जो पॉलिटिकल नुकात हैं उनके ऊपर एक है, लेकिन क्या PDM वाकई एक है? ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा है भी नहीं। मसलन अभी पिछले दिनों में मोहसिन दावड़ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान इस्लामाबाद के इजलास में थोड़ी सी एक झड़प हुई थी। उस झड़प का आज पहला नतीजा आ गया, यानी PDM जो है वो इस जलसे से बाहर थी। तो इस तरह मोहसिन दावड़ का नाम चूंकि मुकर्ररीन में नहीं था, तो PDM के लोग या PDM की हिमायत करने वाले लोग या मोहसिन दावड़ की तकरीर सुनने के जो शौकीन लोग थे वो इस जलसे में नहीं आए। फिर ANP कहा यह जा रहा है, जो जलसा गाह में जिन आज़ाद साफियों ने देखा, उनका ये कहना है कि जलसा गाह में जो लोग मौजूद थे उनमें अक्सरियत जो थी वो JUI की थी। ये ANP का अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है, लेकिन ANP अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में लोगों को बड़े पैमाने पर नहीं निकाल सकी। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो ये भी हो सकती है कि ANP ऐसा चाहती ही ना हो। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो सूरत हाल है मकामी, ख़ासतौर पर कोविड के हवाले से, उसकी वजह से ना हो। तीसरा, हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ से ये अलर्ट फैलाना भी शुरू किया था कि दहशतगर्दी का ख़तरा है जलसे जुलूसों में। तो हो सकता है ये भी एक वजह हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोग इस किस्म के इज्तिमात में अगर सिक्योरिटी के खदशात लाक है तो वो पाकिस्तान का कोई भी खिता हो, दुनिया का कोई भी खिता हो, वहाँ लोगों की प्रेजेंस फिर कम हो जाया करती है। ये वजूहात अपनी जगह पर हैं, लेकिन नाजरीन एक और बड़ी ख़ास वजह है इस जलसे में जो बहुत बड़ा पावर शो नहीं हो सका। वो ख़ास वजह है ANP के और मौलाना फजलुर रहमान के ताल्लुकात की मौजूदा नौइयत। यानी कि आज के जलसे में चूँकि ANP में असफंदयार वली जो ANP के कायद हैं उनकी तबीयत ख़राब है, काफ़ी अरसे से अलील हैं, वो नहीं आए। अगर वो आते तो उनके जो चाहने वाले हैं या जो सुर्खपोश तहरीक के पैरोकार हैं, असफंदयार वली का नाम सुनकर वो ज़रूर आते। ये भी एक वजह है। लेकिन जो दूसरी बड़ी वजह करार दी जा रही है हमारे ज़राए का ये कहना, वो मौलाना फजलुर रहमान और ANP के जो सूबाई सदर हैं और जो असफंदयार वली के बड़े साहबजादे हैं एमल खान वली, उनके दरमियान ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं। ये एक नई इतला है, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा था कि महीना 2 महीना पहले एक एमल वली खान का एक बयान आया था, उसकी कुछ वजाहत भी आई थी, लेकिन वो बयान मौलाना फजलुर रहमान के असासों और उनकी तहकीकात के हवाले से था। ये उस वक्त की बात है जब नैब ने मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस दिया था। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने उनका जवाब दिया, उनको ज़ीरो करार दिया और उसके बाद से खामोशी तो उतारी है। लेकिन आज एमल वली बैठे रहे, 4 से 5 मिनट वो बैठे और उनका खिताब नहीं हुआ। मुकर्रीन में चूँकि उनका नाम नहीं था, क्योंकि मियाँ इफ्तिखार और हैदर खान होती ने ज़रूर तकरीर की, लेकिन पेशावर में जो ANP के लोग के वर्कर्स हैं, कमिटेड वर्कर्स हैं, उनके लिए अट्रैक्शन या असफंदयार वली थे या फिर एमल खान वली होते, वो नहीं हुए। फिर पीपल्स पार्टी की जो प्रेजेंस थी, वो पीपल्स पार्टी को जो नुकसान हुआ पिछले दिनों में, जो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल पोजीशन ख़राब हुई, वो रिकवर कर रही है। उसी हिसाब से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद थे। लेकिन शहर में अलबत्ता हमने गुज़िश्ता रोज़ लोगों से बात की,
तो लोगों का ये कहना था कि शहर में ये फील थी, प्रॉपर एक फील थी कि शहर में कोई बड़ा पावर शो होने जा रहा है, और पीडीएम की प्रेजेंस आज भी शहर में देखी गई। नाज़रीन, इसी तनाजुर में कि जबकि हम ये जो पीडीएम के अंदर के तजादात हैं वो सामने आ रहे हैं, मोहसिन दावड़ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान कुछ मामला अच्छे नहीं हैं, फिर पीपल्स पार्टी और पीडीएम के दरमियान ताल्लुकात पर मुसलसल सवाल उठाया जा रहा है, और हुकूमती बुजुर्ग जो हैं उनकी भी ये भरपूर कोशिश है कि वो पीपल्स पार्टी और पीडीएम के रास्ते जुदा करे। वो भी एक इम्पैक्ट तो डालती है वो सूरत हाल, वो तदादात मौजूद हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर इसको दूर ना किया गया तो पीडीएम का अगला जलसा शायद बहुत बुरी तरह से नाकाम हो, क्योंकि बहरहाल पीडीएम जो है वो एक फोर्स है, और फिर पीपल्स पार्टी और पीडीएम के दरमियान भी अगर ताल्लुकात ख़राब हैं तो उसका भी एक असर पड़ता है। इतला ये है, इस हवाले से हमने बिलावल भुट्टो के करीब चंद लोगों से बात की, तो उनका ये कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी अभी तो चूंकि वो फौरन आई हैं गिलगित से, एक दिन आराम करने के बाद पेशावर चले गए, तो उनका ये कहना है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी एक किरदार अदा करेंगे जो पीडीएम के अंदर के तदादात हैं उनको ख़त्म करने के लिए। मरियम नवाज से उनका रब्ता तो गिलगित में हो गया था, मुलाकात की भी पर भी इत्तफाक हो गया था, लेकिन वो अब मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावड़ के दरमियान जो ताल्लुकात की खराबी है, या एएनपी के एमल वली और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो ताल्लुकात की खराबी है, वो उस पर फोकस करेंगे और उन मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें ताज़ा खबर नाज़रीन ये है कि एक जानिब पीडीएम तजादात का शिकार हो रही है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर आज चंद घंटों पहले ये फैसला हो गया है कि वहाँ की तमाम जमातें जो हैं जो पीडीएम में शामिल यहाँ जमातें हैं, और फिर तहरीक रिफाद फ़िक़ा जाफरिया अल्लामा साजिद नकवी की तहरीक जाफरिया जिसका नाम है, वो फोर्स कर रही हैं पीडीएम का इत्तेहाद वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, यानी पीडीएम का इत्तेहाद आज बाकायदा तश्कील दे दिया गया है। कल उसका पीडीएम का एक बाकायदा इजलास बुलाया गया है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली धांधली और फिर जो उसके दीगर अवामिल हैं, दीगर मामलात हैं, उन पर एक लायहा अमल तैयार किया जाएगा, और फिर गिलगित में हुकूमत मुखालिफ कैंपेन चलाई जाएगी। नाज़रीन, तो अब हुकूमत के लिए सब अच्छा नहीं है, यहाँ तो पहले ही नहीं था। गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह भी जीतने के बावजूद भी, और फिर ये कोई इतना बड़ा मौजज़ा भी नहीं है, इसलिए कि इस्लामाबाद की हुकूमत है, जिसके पास इस्लामाबाद की हुकूमत होती है, गिलगित और कश्मीर वही जीतता है, लेकिन उसके बावजूद दोनों जगहों पर यानी पाकिस्तान में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी, चूँकि वो एक अभी तक एक पाकिस्तान के साथ मौजूद है वो, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान का बाज़ाब्ता सूबा नहीं है, तो इस तरह वहाँ भी जो पीटीआई की हुकूमत बनेगी उसके लिए भी एक सख्त पोजीशन तैयार है पीडीएम की शक्ल में, जिसकी क़यादत वहाँ फ़िलहाल पीपल्स पार्टी के पास है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। कल तक एक और नई वीडियो के लिए बस आपसे ये दरख्वास्त है कि कोविड से एहतियात कीजिए और बच्चों को सर्दी से भी बचाइए। इस मरतबा सर्दी ज़्यादा भी होगी और तवील भी होगी। खुदा हाफिज़।